हमारे साथ बैठी है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और जानते हैं साक्षी के बारे में। क्या साक्षी ने कैसे कराटे चैंपियन की शुरुआत की है, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी है, कैसे वो आगे आए और आगे क्या बनना चाहती है। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीटीपीएल न्यूज 24 में। बताइए आपके बारे में क्या कहना चाहूँगी। हेलो, मेरा नाम साक्षी संजय फुलझेले है। मैं न्यू अपोस्टोलिक इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अब मैं 7th स्टैंडर्ड में जाऊँगी। मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने नेपाल गई थी, तो वहाँ पे अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया था। साक्षी, ये बताइए कि इस बार आप कराटे चैंपियन के लिए कहाँ गई थी और क्या विजेता बनकर आई हो आप। मैं इस बार कराटे के लिए नेशनल कंपटीशन थी, वहाँ पे मैं जम्मू कश्मीर गई थी, कटरा में। वहाँ पे मेरी कंपटीशन थी और वहाँ 2 इवेंट्स थे। मैंने काता और कुमिते में, कुमिते यानी फाइट होती है और काता यानी टेक्निकल डांस होता है, वो यानी किस तरह से हम फाइट पे मार सकते हैं वो बताते हैं। मैंने वो उसमें भी गोल्ड हासिल किया था और काता में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था और फाइट में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। वहाँ गए आप, कैसा लगा आपको वहाँ का माहौल, आप और कहाँ यानी कितना अच्छा लगा वहाँ पर? जीत कर आई हो आप, नागपुर आई हो, तो कैसा लगा? वहाँ पे जो भी वहाँ का माहौल मुझे पसंद आया वहाँ का। और वहाँ उतनी धूप वगैरह नहीं थी। नागपुर आने के बाद क्योंकि ये अपना शहर है, यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, साक्षी को वहाँ पर बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, यानी वहाँ से चुनकर आई है, वहाँ से जीत कर आई है। साक्षी, आपके परिवार के बारे में बताइए, आपको कितनी सहायता मिलती है आपके परिवार से, आपके परिवार में कितने लोग हैं और कैसे आप आगे बढ़ती हो ये सब चीज़ों को ध्यान में लेते हुए। मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं। मेरी मम्मी है जो कि हाउसवाइफ है, पापा है जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, सक्षम फुलझेले, वो भी कराटे सीखता है, यानी मैं उसे सिखाती हूँ घर में। वो भी अच्छे से यानी सीखता भी है मुझसे। मेरे घर में बहुत ही एक्चुअली मेरे जो पापा है वो कराटे सीखते थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसकी वजह से पापा नहीं सीख पाए। वो चाहते थे कि मैं सीखूं कराटे, तो जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे ऐसे बोले थे, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अभी सीखती हूँ कराटे। फिर मैंने बचपन से सीखना चालू किया। मैं 5 साल की थी तब से मैं कराटे सीखते आ रही हूँ। आपके घर के लोग कितनी मदद करते हैं? आप जैसे बाहर गांव जाते हो, बाहर देश जाते हो, तो कितना आपको यानी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मदद आपके फैमिली की ओर से आपको मिलती है? ऐसे नहीं, मेरे फैमिली की ओर से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। पापा हर चाहते हैं कि मैं हर कंपटीशन में जाऊं और मैं भी चाहती हूँ कि उनका जो विश्वास है मैं वो बना के रखूं। मम्मी भी जब मैं जीत के आती हूँ मम्मी को भी बहुत खुशी होती है। सक्षम जो है वो भी उसको भी बहुत ही खुशी होती है जब मैं जीत के आती हूँ। वो भी चाहता है कि मैं भी यानी दीदी के जैसे गोल्ड मेडल वगैरह जीतूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी तक कितने गोल्ड मेडल्स जीत चुके हो, कितनी किताब आपने हासिल की है, कहाँ कहाँ से आपने गोल्ड मेडल्स या बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह जीते हैं? मैं 5 साल की थी तब से मैंने ज्वाइन किया था। अभी मेरे पास 30 गोल्ड मेडल है, यानी इन दोनों को मिला के, या कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का मिला के मेरे पास 32 गोल्ड मेडल हो गए हैं। 4 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रांज मेडल हो गए हैं मेरे पास। वैसे मेरे बहुत ही यानी सत्कार वगैरह हुए हैं, उसकी भी मुझे ट्रॉफीज मिली है बहुत जगह। हमने सुना है कि इस बार आपको कश्मीर में जाना था, चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, पर कुछ दिक्कतें आई थी, तो उसके लिए आपने कैसे फेस किया, कैसे वहां तक पहुंची आप अभी? पापा अगर पापा ऐसा है कि छुट्टी नहीं, यानी पापा ने वो बहुत ही छुट्टियाँ ली और यहाँ वहाँ घूमते रहे, धूप में वगैरह मुझे लेके देखते रहे कि कहाँ पे, यानी मुझे बहुत ही इधर उधर घूमते लेके गए।
और कि बहुत जनों से मदद मांगी कि मेरी बेटी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, मुझे 12,000 की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने की मदद, लेकिन उतने नहीं हो पाए। फिर पापा हर बात के लिए मुझे सपोर्ट करते हैं। पापा ही नहीं, यानी मम्मी, सक्षम दोनों हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे प्रॉब्लम्स तो बहुत आई, क्योंकि इधर उधर जाना, रोज पापा छुट्टी लेते थे। पापा वहाँ पे भी पता था, लेकिन जो आके सर है उन्हें नहीं पता था कि वो छुट्टी लेते हैं। आपको फिर ये मदद कैसे मिली, यानी कहाँ से मिली आपको? जम्मू कश्मीर अगर जाने को नहीं मिलता तो आज आपके पास ये कश्मीर का मेडल्स नहीं होता, आप गोल्ड मेडल्स वहाँ से जीत कर नहीं आती। पर वो जीतने के लिए आपको कितनी मदद, यानी कितने लोगों ने मदद की, या आप कैसे जाए, किस माध्यम से जाए वहाँ पर? मैं पहले थैंक्स कहना चाहती हूँ सुदर्शन गोड़घाटे सर को। उन्होंने यहाँ GTPL न्यूज़ 24 का मुझे एड्रेस दिया। उन्होंने फिर GTPL न्यूज़ जो चैनल है, उन्होंने वहाँ के स्टाफ सनी सर, तायडे सर, उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की थी। फिर वो सनी सर ने मुझे माझा विदर्भ न्यूज़ चैनल वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मुझे वहाँ पे मदद की। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सर, ऑल GTPL न्यूज़ 24 के सर, पूरा स्टाफ, माझा विदर्भ न्यूज़ का भी पूरा स्टाफ को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप जीवन में आगे क्या बनना चाहती हो, क्या यानी पढ़ाई, ये कराटे के साथ साथ पढ़ाई में क्या आगे फ्यूचर में बनना चाहती हो आप? मैं आगे ISI ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरा यही मकसद है। और एक और जो बात है, जो कि मैं GTPL न्यूज़ 24 के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मेरा ये एक और सपना है कि मैं जो मैरी कॉम है उनके साथ बात करना चाहती हूँ, उनके साथ मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही गरीब परिस्थिति से बाहर निकल कर आई, जैसे कि मैं भी हूँ, और वो 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मुझे भी उनके जैसे ही बनना है, उनके साथ बात करनी है, उनके साथ मिलना है। और ये बताइए कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हो, तो उसके लिए अभी से कितनी मेहनत करती हो, क्या क्या करती हो, क्या सपने देखती हो, कैसा करना है, आगे जाना है? तो हर चीज़ के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती है ज़िंदगी में। आपको चैंपियनशिप के लिए उतरना है, उसके लिए कितनी दिक्कतें आई है, तो आपको ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए क्या सपने संजोए रखे आपने? मेरे पापा को भी ISI ऑफिसर बनना था, जो कि अब मैं भी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का हर सपना पूरा करना चाहती हूँ। जब मैं नींद में भी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ISI ऑफिसर बन गई हूँ। मम्मी पापा को एक ऐसे बंगलों में घुमा रही हूँ, मम्मी पापा को एक बंगलों में देख रही हूँ, कार में घूम रही हूँ, लाल गाड़ी जो है उसमें घूम रही हूँ मैं। मुझे ऐसे यानी सपने आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि मैं अच्छे से पार कर लेती हूँ। फिर भी पढ़ाई में मुझे इस बार A2 मिला है, और विनीता बाबर मैम, जो मेरी प्रिंसिपल है, वंदना बेंजामिन मेरी प्रिंसिपल है, विनीता बाबर मेरी हेड मैम है, हेड मिनिस्टर है, श्री राजेश लारोकर सर मेरे कोच है, बहुत ही यानी सपोर्ट करते हैं। क्लास की जो टीचर्स है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। पढ़ाई में अगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाती हूँ, तो खेलने के लिए अगर जाती हूँ, तो वहाँ वो मुझे फिर किसी लड़की से या फिर तो किसी से भी, या फिर तो खुद अपना मुझे होमवर्क, जो मेरा पेंडिंग वर्क है वो मुझे कंप्लीट करने के लिए देती है। स्कूल में जब आप छुट्टियां लेती हो तो स्कूल के वहां से चुनकर आती हो, स्कूल में कैसे आपको, यानी क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, कैसा लगता है आपके दोस्तों को? मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है, यानी वो भी चाहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे घूमे। और जब मैं आती हूँ वहाँ से कहीं से भी खेल के, दूसरे दिन जब मैं स्कूल में दिखाती हूँ कि मुझे असेंबली होती है, असेंबली में जब मैं दिखाती हूँ तो मैम अनाउंसमेंट करते हैं साक्षी फुलझेले को वगैरह गोल्ड मेडल है,
पूरा जो सर्टिफिकेट है उसकी हेडिंग वगैरह कहाँ कंपटीशन हुई सब पढ़ते हैं और तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो मुझे ऐसे बोलते हैं। फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि इसे दूरी बनाए रखना, अच्छे से बात करना, क्योंकि बहुत से यानी जो लड़के हैं, लड़के भी मुझसे एकदम डर डर के बात करते हैं। वो लड़के ज़्यादा मुझसे बात नहीं करते हैं और अगर कुछ बात हुई तो धीरे धीरे मुझसे बात करते हैं, थोड़ा डर के बात करते हैं मुझसे। आपके दोस्त आपसे डरते हैं, तो ठीक है साक्षी, मुझे ये बताइए कि अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप आपके दोस्तों को, भारत के जो युवा है, लड़कियां हैं, छोटे हैं, आज छोटी उम्र के हैं, तो आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? अपने भारत के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आप खुद के लिए, आपके दोस्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज दे देती हूँ, खासकर जो मेरे फ्रेंड्स हैं लड़कियाँ। अगर आपको कोई छेड़ रहा है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आप पहले उसकी ग्रिप पकड़ना और उसको वहीं पे 2 पंच मार देना, या फिर तो 2 लपड़ लगा देना और वहाँ से फिर उनको मार के किसी को बताना और फिर वहाँ से चले जाना। खासकर ये मेरी मैसेज है लड़कियों के लिए। तो देखा आपने, बहुत धन्यवाद साक्षी आपका हमारे जीटीपीएल न्यूज़ 24 के लिए आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि साक्षी जिंदगी में और आगे जाए, उनका जो सपना है ऑफिसर बनने का, बहुत बड़ी ऊंचाई तक उनको जाना है, तो वो ज़रूर पूरा हो। हम जीटीपीएल न्यूज़ 24 की ओर से सभी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप बहुत ऊंचे हो और ऊंचाई तक जाए और आपका पूरा परिवार भी आपके साथ साथ आगे जाए। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ जीटीपीएल न्यूज़ 24 के लिए। रफ्तार जिंदगी की